जी दमक प्रणाम। ये हरे कृष्णा। आइए तो हम सब प्रार्थना करते हैं, कल बहुत अच्छा रथ यात्रा रहा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के साथ महाराज जी ने बहुत, मतलब मेरी हैसियत से भी ज्यादा उन्होंने आदर दिया मुझे। इतना आंखों में मतलब आंखें में पानी आ गया, इतना हार्टीली, मतलब एक वैष्णव की तरह। तो और पूरे कराड़ के टीम ने, आरोड़े टेम्पल की टीम ने बहुत रिस्पेक्ट दिए। और कीर्तन में रहने का मौका मिला, कीर्तन करने का मौका मिला। और जिस कीर्तन को मैंने, श्रवण जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो जिस कीर्तन को मैं स्टार्टिंग से सुनते आ रहा था, जब मैं नया नया डिवोटी बन रहा था, मतलब जब कॉलेज में था, तो बेस में रहते थे हम, नया नया बेस में आया था। तो डिवोटीज ने मुझे सेवा दिया था बर्तन मांजने का। मैंने बर्तन मांजता था, लेकिन फिर मुझे तो कोई भजन वजन आता नहीं था, तो मैं वंदे मातरम गाता था वंदे मातरम सुजलाम। तो हमारे सीनियर जो रहते थे पीछे भागते हुए, क्या हो गया, बोला क्या हुआ, बोलते अरे नहीं नहीं हम लोग को भजन गाना है। तो बोला भजन किधर आता है मुझे। फिर उन्होंने मुझे एक कैसेट का वो प्लेयर दिया, उसको ए साइड और बी साइड था। तो ए साइड में शायद लोकनाथ महाराज जी के सॉन्ग्स थे, और बी साइड में वैयासा के प्रभु के सॉन्ग्स थे। तो ये तो मैं क्या करता था, पूरा बर्तन मांजने तक ए और बी दोनों हो जाता था। तो उसमें परम पूज्य लोकनाथ महाराज का एक ट्यून है, वो तब भी जो गाया था, वो इतना मतलब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा सुंदर है वो तो वो ट्यून मुझे गाने का मौका मिला, वो भी लोकनाथ स्वामी महाराज जी के सामने फॉर्च्यून भाग था, बहुत अच्छा था। कल शोभा यात्रा, राधा कृष्ण गौर निताय, अनेक वारकरी भक्त लोग भी आगे थे, माता जी लोग, प्रभु जी लोग, एकदम वो हनुमान जी राम जी का प्रोसेशन बहुत भव्य। मुझे लगता है नहीं तो 500 मीटर तो सिर्फ भक्ति थे, 500 मीटर की दूरियों में तक तो भक्ति थे सब और महाराज जी का इतना पहचान है, ये जितने भी इस एरिया के पॉलिटिशियन जो महाराज जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि महाराज जी इस स्टेट के जो पहले एक वो रह चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, होम मिनिस्टर इस स्टेट के, तो महाराज के रिलेटिव ही थे। तो इसलिए महाराज जी पर पूरा जो एक साइड का रोड है पूरा हटा दिया गया था, ओनली फॉर रथ, और दूसरे साइड से गाड़ियां जा रही थी। बहुत अच्छा रहा शोभा यात्रा, महाराज जी ने बहुत अच्छा कथा भी किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाराज जी आए हुए थे, उन्होंने भी दिया, उनका ट्रांसलेशन मैंने किया, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी। तो बहुत अच्छा रहा कल का फेस्टिवल। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आज के भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या वैसे कल रथ यात्रा में हमारे वो भी मिले थे, हमारे प्रभु जी अजीत सिंह प्रभु है ना जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके धर्मपत्नी के साथ मिले, मेरे को हार दिया, विक्स की गोली दी गले के लिए महेंद्र प्रभु मिले। महेंद्र प्रभु उनका नाम मुझे, दीक्षा का नाम मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है, पर जो महेंद्र प्रभु आते जो कभी कभी गाड़ी चलाते हुए लेक्चर नहीं सुनते, गाड़ी का बैकग्राउंड पहले मिले तो मैंने उनको पहचाना नहीं, मैं गले लगा वो रोने लगे।
मुझे समझ में नहीं है, मैं बोला हरी बोल करिए। बाद में करुणा तो बोले प्रभु जी महेंद्र प्रभु है आपका क्लास सुनते। बोला अच्छा 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 ओके ओके। इस प्रकार कल अच्छा फेस्टिवल हुआ। आइए हम सब भागवतम में तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हमने कल के 2 श्लोक देखे जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कर्दम मुनि को कि आप इतने अच्छे एक शिष्य के रूप में, आप इतने अच्छे पुत्र के रूप में दोनों दायित्वों को आपने इतना अच्छा पार किया है कि आपको कृपा मिलनी ही मिलनी है। और आपने इस प्रजा को, सृष्टि को रचना किया, उसमें भी कपिल मुनि प्रकट होंगे जो स्वयं भगवान है। ठीक है। तीसरा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक 14। इमा दुहीतरः सत्यः तव वत्स सुमध्यमः सर्गम एतं प्रभावै स्वै बृहयिष्यन्त्यनेकधा। Lord Brahma then praised Kardama Muni's 9 daughters, saying, all your thin-waisted daughters are certainly very chaste. I am sure they will increase this creation by their own descendants in various ways. तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा प्रशंसा यह कहकर कि तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो कन्याएं हैं ये जरूर ये बहुत अच्छा काम करेंगी। कल कन्याओं से याद है, कल हम कराड़ की सकूबाई थी ना जो बहुत फेमस है, बहुत बड़ी संत है। उनका भी कल बहुत अच्छा ड्रामा था, यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया था, बहुत अच्छा। कुछ प्रोफेशनल एक्टर्स भी थे, बहुत अच्छा। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको जो है आपकी जो कन्याएं हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगी और ये आगे जो संतति होगी बहुत अच्छे क्रिएशन में ये भाग देगी। एक बार जब राजा ये जो अलेक्जेंडर था, तो अलेक्जेंडर जब अटैक कर रहा था तो उसने तक्षशिला का जो राजा था उसको उसे सेटिंग कर लिया था कि आप मेरे साथ रहो, जब हम भारत जीतेंगे तो तुम्हें सम्राट बना देंगे। तो एक्चुअली वहां के राजा को यहाँ अंदर के सम्राट से हेल्प होता था कि वहाँ बॉर्डर पे तुम रहो, वहाँ का देश संभालो, वहां से कोई घुसता है जैसे सीएम पीएम होता है ना वैसे टाइप था कि भाई कुछ होता है तो बताओ, हम लोग हैं सब साथ में आएंगे। लेकिन वो थोड़ा सोचने लगा कि मैं सम्राट बन सकता हूँ तो अच्छा है, क्योंकि ये सिकंदर है सब जगह जीत के आ ही रहा है। तो लेकिन उस सिकंदर का दुर्भाग्य ये था कि चाणक्य तभी उसी समय वहां था गुरुकुल में। और चाणक्य का कहना ये था अगर मेरे विद्या का यथार्थ ना हो सके, कृतार्थ ना कर पाऊं, उसको कृति में ना उतार पाऊं, तो वो विद्या किस काम का। हाँ, मराठी में कहते हैं क्रियेवीण वाचाळता व्यर्था है। क्रिया के बिना जो भी आप बड़बड़ करते हो या पढ़ते हो कोई काम का नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए चाणक्य वहीं थे, उन्होंने अपने सभी गुरुकुल के बच्चों को बोल के पूरा देश में बगावत कर दिया उनकी अपनी सेना थी, उन्होंने सीधा जितने भी ये अलेक्जेंडर के गैंगस्टर्स थे उन सबको मार गिराया। तो उस समय एक्चुअली जो इस राजा की पत्नी थी उसको बड़ा दुख हुआ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि उस साइड वाले राजा की पुत्री थी और उसको ये एक्सेप्टेड नहीं था कि अलेक्जेंडर आए और अटैक करे हमारे पति से करे। उसको बहुत कष्ट हो रहा था। तो वो छुप के एक बार चाणक्य को मिलने का कोशिश की। तो जब मिली तो उसने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो तो उन्होंने बोला कि मैं किस स्थिति में हूँ, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे मैं पूरे देश को या पूरे समाज को धोखा देके मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। तो बोले नहीं, तुम चिंता मत करो, जो देश है वो तो धर्म से कनेक्टेड है, वो वैसे ही रहेगा। बस एक याद रखना कि अगला राजा तुम्हारे गर्भ से आएगा। तो उस गर्भ उस राज उस व्यक्ति को अच्छे से संस्कार देना और उसको अच्छे से तैयार करना ही तुम्हारा दायित्व है। वहाँ हम नहीं आने वाले, वहाँ तुम रहोगे। वैसे ये जो 9 कन्याएं हैं, ये 9 कन्याएं जब आगे जाके प्रजनन करेंगे तो माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है।
आप देखो कुछ लोगों में बहुत संस्कार होता है, वो घर से आता है, कैसे साफ रहना, कैसे बड़ों का आदर करना, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देना, कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ये सब संस्कार माता पिता से मिलता है। अभी फिलहाल क्या है कि माता पिता को समय नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट है। लेकिन आप समय देंगे तो आपको समय मिलेगा। लोग बुढ़ापे में कहते हैं ना, माय बॉयज डोंट टेक केयर ऑफ मी। आपने अगर प्यार दिया है, उतना समय दिया है आपके समय में, वो देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, बदमाश हो, जो भी हो, बच्चा समय देगा। तो इसलिए माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी वही चीज कहते हैं। आइए थोड़ा इसका परपोर्ट पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा वाज कंसर्न मोर और लेस विथ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। ब्रह्मा जी का पहला चिंता था कि जनसंख्या बढ़ाना है। ठीक है। When he saw that Kardam Muni has already begotten 9 nice daughters, जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि ने 9 कन्याओं का जन्म हो गया है, he was hopeful that through the daughters many children would come who would take charge of creative principle of material world. तो उनको समझ में आया कि अब इनसे जो होगा उससे और क्रिएशन बढ़ेगा, जिम्मा लेंगे लोग क्रिएशन का। ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा चिंता था कि वो सेवा दिया था भगवान ने कि जाओ अब इसको फिल करो और जितने भी जीव हैं इनको मुक्ति का हर एक का मार्ग तय करो, प्रमोशन। तो समझो कोई मेंढक है, तो वो मेंढक बनेगा तो उसको साक्षात्कार होगा कि कितना भी टुपू टुपू कर लो ये सांप खा के जाता है। तो फिर वो उसका कॉन्शियसनेस एक लेवल ग्रेड अपग्रेड होता है कि नया बॉडी, फिर अपग्रेड अपग्रेड, फिर मनुष्य योनि। मनुष्य योनि मिला तो पूर्णतः आत्म साक्षात्कार करने के लिए पूरा बॉडी ऐसे डिजाइंड है। दुर्भाग्य उसका होगा कि इतना मिलने के बाद ना करे। तो ब्रह्मा जी ने डिजाइन बना के रखे, चलो अब मनुष्य हो गया ना, अब ब्रह्म सूत्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो या बड़े तत्वदर्शियों के पास जाओ, उस ज्ञान को अर्जित करो, आत्मज्ञान लो, आगे निकलो। कल परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे कि हमने स्वच्छता बहुत कर दिया है, स्वच्छता अभियान, रोड स्वच्छ, टॉयलेट स्वच्छ, हाँ घर स्वच्छ, ये स्वच्छ, लेकिन हम मन को स्वच्छ करने के लिए अभी तक कोई अभियान नहीं हुआ। तो बोले ये जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है यही वो अभियान है। हाँ इस हरे कृष्ण महामंत्र से हम बोले पूरा अभियान पूरा करेंगे। ये मेरा एक अनुभव है। जब परम पूज्य लोकनाथ महाराज 2024 में जो सर 2002 में, 2 या 3 मेरे हिसाब से, 2 या 3 का जनवरी था वो, ऐसे ही कुछ था न्यू ईयर टाइप। तो या तो 2002 का दिसंबर होगा या 3 का जनवरी होगा, उसी टाइम। तो मैं स्टूडेंट था मैं भी। तो हमारा मंदिर जो था वो सिर्फ वहाँ जो स्टेज था उसके आगे सिर्फ गैरेज टाइप था, तो गाड़ी हटा दी थी, हम लोग बाहर बैठे थे। महाराज जी कथा कर रहे थे, तो महाराज जी सुबह चैतन्य चरितमृत करते थे, शाम में भागवत। तो एक्चुअली तभी शायद वही भागवत किए थे वो। तो वो कर रहे थे, तो वो हारमोनियम बजा रहे थे और साइड में एक प्रभु मृदंग करताल हो रहा था। तो तो क्या हुआ, जो ही महाराज जी ने कीर्तन चालू किया, ऊपर से बादल आए, कहीं नहीं, पूरा खाली आसमान था। जनवरी में क्यों बारिश गिरेगा, तो पूरा खाली बादल था, पूरा बादल से भर गया। हाँ बादल में मतलब थोड़ा मोटा बारिश वाला नहीं, एवरेज बारिश वाला जो बादल आते हैं वो, और रिम झिम चालू हो गया। सब ड्यूटी इधर उधर करे, उठे तो उठे कैसे। अब महाराज जी तो अंदर थे, महाराज जी को डायरेक्ट बारिश एक्सेस नहीं था। तो महाराज जी थोड़ा ऐसा देखे, हंस दिए। फिर मैंने अपने आंखों से देखा, महाराज जी ऐसे कर दिए, लिटरली मैंने आंखों से देखा था, वो बादल हट गए। महाराज बोले कीर्तन करिए ये चला जाएगा। कीर्तन किया चला गया। और कल यही चीज मैंने विटनेस किया। परसों रात को मैं यहाँ आया, बारिश हो रहा था, सुबह बारिश हो रहा था, दोपहर तक बारिश हो रहा था, और एक हफ्ते से यहाँ बोल रहे हैं लोग की कंटिन्यू से बारिश हो रहा है। तो मैंने इनको पूछा कि फिर कीर्तन या तो मतलब शोभा यात्रा निकालना, तो बारिश में कैसे निकलेंगे, सब लोग भीग जाएंगे, और फिर महाराज जी भी भीगेंगे क्योंकि इतना है तो तो बोले कि देखो क्या होता है। तब मैंने बोला कि मुझे ये मालूम था कि लोकनाथ महाराज बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, ये मेरा भाग्य है। जैसे तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज को हमने दर्शन डायरेक्ट नहीं किए, उनके अभी अभंगों के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। जैसे एक दिन लोग आएगा, लोग कहेंगे कि इन लोकनाथ महाराज का दर्शन हमने किया है, ऐसे लोग कहेंगे। जैसे होता है प्रभुपाद को हम मिले थे, दूर से भी देख लिया हमने प्रभुपाद को, देखा उसको आज भी लोग हार पहना देते इसने प्रभुपाद को देखा। वैसे दिन दुनिया जब लोग कहेंगे हमने लोकनाथ महाराज के साथ उनका दर्शन किया, और पावरफुल पर्सनालिटी है, वेरी डीप डिवोटी। प्रभुपाद बोलते थे इज तुकाराम ऑफ आवर मूवमेंट, हमारे मूवमेंट के तुकाराम महाराज। तो उन्होंने जब वो आए,
उनका स्वागत हमने किया, बड़ा खुश थे, हमसे बात भी किया, गुरुकुल के बारे में मैंने बताया भी, तो महाराज बहुत खुश थे। जब उनका असिस्टेंट सबको भगा रहा था कि चलिए चलिए, भी हो गया, तो महाराज बोले नहीं, गुरुकुल इधर आओ। तो हम 5 लोग थे, हमारा फोटो भी खींचा। महाराज को बोला धन्यवाद महाराज। तो महाराज जी फिर जब महाराज जी उधर आए तो बारिश चल रहा था, वहां मैं जब कीर्तन कर रहा था तो बारिश चल रहा था, छतरी छाते के नीचे मैं कीर्तन कर रहा। महाराज जी जब आए तो स्वागत इत्यादि हुआ, महाराज जी को फेटा, मुझे भी सबको फेटा वहाँ मिला था कल। तो महाराष्ट्र में ऐसा फेटा रहता है, उसे पहनते हैं। तो वो हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, महाराज जी कुछ संबोधन भी किए, इतना किए, तभी भी बारिश हो रहा था। तो महाराज जी जब बाहर आए, क्योंकि वो संबोधन एक स्कूल के कंपाउंड में हो रहा था, तो अंदर में किसी को पता नहीं चला, सब छाते में थे। जो ही महाराज जी रथ पे चढ़े, आरती किया, बारिश पर, वो बारिश जो है केवल रिमझिम नाम मत रहा है 1-2 मिनट के लिए, आप पूरा रथ जब तक चला बारिश नहीं हुआ। पूरा रथ चला और हम लोग पहुंचे, जब एंड पॉइंट पे पहुंचे, और एंड पॉइंट से जब लोग हॉल में पहुंचे महाराज जी का लेक्चर सुने, फिर बारिश चलो। तो इससे पता चलता है कि पावरफुल पर्सनालिटी है महाराज। महाराज जी पूछ भी रहे थे, प्रसाद में क्या क्या, व्यवस्थापन को पूछ रहे थे, सब कुछ पूछा। अच्छा, ड्रामा भी है। तो महाराज, हाँ, तो यहाँ पे मतलब मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि बना रहे थे, तो उनको भी एक सेवा दिया था। भाई सेवा पूरा नहीं हो तो कैसे होगा? तो उनको ये सेवा दिया था कि ये सृष्टि को भरो और सभी जीवों को उद्धार का मार्ग बनो, धर्म का मार्ग दो, और नहीं तो उसका कॉन्शियसनेस कैसा रेज होगा उसको देखो। तो हर जीव में 84 लाख योनि है ना, तो हर जीव जिस स्थिति में आता है उधर उसको ना एक दिमाग चलता है, अरे यार मैं चींटी हूँ, इतना बना लेता हूँ, फिर चले जाता है। अरे अगर मैं मधुमक्खी हूँ, इतना बनाने के बाद एक आदमी आग आके लगाता है, मेरा सब छीन के ले लेता है। तो उसको कॉन्शियसनेस रेज हो जाता है, इसका वो कह रहे नहीं ये तो क्या, इससे अच्छा तो वो है। हम क्या करते हैं, कंपनी में जॉब करते तो हम क्या सोचते हैं, मैं यही क्यों करूं, मैं ये भी तो बन सकता हूँ, इसके तरफ थोड़ा सीख लूंगा तो ये भी बन जाऊंगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। वैसे जीव क्या सोचता है, इससे अच्छी तो ये स्थिति है, करते करते इच्छा करते रहता है, वो अगला जीव उसको तो स्थिति मिलते रहता है, मिलते रहता है, तो मनुष्य। तो ब्रह्मा जी ने डिजाइन बनाया है। अब उन मनुष्यों को बढ़ाने के लिए मनुष्य चाहिए ना, तो अपनी तरफ से कुछ लोगों को प्रकट कर देते हैं, लेकिन उनके थ्रू अब प्रजापति बना के उनको प्रकट करा, तो वो बहुत प्रसन्न है कि अब आपकी 9 कन्याएं हैं, ये अब पूरा जो है सृष्टि में बहुत अच्छा काम कर देंगे। तो ये उन्होंने कहा। He was therefore happy to see them. The word Sumadhyama means a good daughter of a beautiful woman. हाँ, एक अच्छे माता जी की अच्छी कन्या, जिसको सुमध्यमा सुमध्यमा बोलते हैं। अगर कोई अच्छी माँ है, उनकी अच्छी बेटियां हो, तो देखो देवहूति की जैसे माँ, मतलब कितना देवहूति भाग्यशाली है, और कितना देवहूति खुद एक बहुत अच्छी भक्त है। तो वो उसकी बेटी सुमध्यमा, a good daughter of a beautiful woman. If she has a thin waist, a woman is considered very beautiful. अगर किसी की कमर पतली हो तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। Woman is very very beautiful. All the daughters of Kardam Muni were of the same beautiful feature. तो सभी उनकी जो पुत्रियां थी वो उसी प्रकार से सुंदर थी। तो 15वां श्लोक, अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजः परिदेहि अद्य विस्तृणिः यशो भुवि। Therefore today please give away your daughters to the foremost of the sages, with a due regard for the girls' temperaments and likings, and thereby spread your fame all over the universe. अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तो पहले भी मुनि कौन होते थे? जो मनन करते थे और सत्य के पास पहुंचते थे। तो ये पहले क्योंकि सृष्टि बनी थी, तो अब ये जो मुनि हैं ये सब अपना जो ध्यान मग्न रहते थे,
तो अब इनको विवाह करना है तो ये जाएंगे किधर? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी कन्या उन मुनियों को दे दो, तो उससे आगे आगे प्रजा जो है वो चलेगी। तो यहाँ कहा गया द 9 प्रिंसिपल ऋषिज और सेजेस आर मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ एंड अथर्व। इनका नाम हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी का जब क्रिएशन आया था, तो क्रिएशन में ये नाम हमने पढ़ा था। ये 9 लोग हैं। ऑल these rishis are most important and Brahma desired that the 9 daughters already born of Kardam Muni be handed over to them. तो अब ये 9 ऋषि हैं और आपके 9 कन्याएं हैं, तो एक एक कन्या एक एक ऋषि को अब विवाह रूप में, पत्नी रूप में दे दो। आपकी अच्छे संस्कार में है और ये आगे जाके अच्छा प्रजा क्रिएट करेंगे। Here 2 words are very significantly used, यथाशीलम एंड यथा रुचि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विवाह इधर उधर नहीं कर देना है, तो रुचि भी देखना है, उसकी क्या रुचि है, उसका इसके साथ जमेगा नहीं जमेगा, तो ये रुचि देखना पड़ता है। The daughter should be handed over to respective rishis, not blindly, but according to combination of character and taste. तो उनका जो कैरेक्टर है और उनकी जो रुचि है उस हिसाब से उनको देना चाहिए। जैसे समझो कोई मुनि जी बहुत तपस्वी है, ताकि कन्या ऐसी होनी चाहिए जो एडजस्ट करे। तो पता चला कि है, हम नहीं करेंगे बोल दिया, तो बेचारा मुनि का भी बैंड बजेगा, तुम्हारा भी बजेगा। हाँ, है ना। तो इसलिए गुण कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब डायरेक्ट वो तो करदम की ही पुत्री है, लेकिन उधर जन्म नहीं देखा जाएगा, उसका गुण देखा जाएगा। यथा रुचि यथा शीलम, उसका क्या कैरेक्टर है और उसका क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि जन्म तो मिल गया तो ब्रॉडरली तो मुनि के घर से, फिर भी इंडिविजुअल है, उसका कोई डिजायर समय के हिसाब से आ सकता है। दैट इज द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग अ मैन एंड वुमन। इस प्रकार से एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध बनता है जो है। Man and woman should not be united simply on the consideration of sex life. लड़का और लड़की, पुत्र और मतलब आदमी और स्त्री, इनका जो जोड़ा है ये केवल काम वासना से नहीं जोड़ा जाता, उनके गुणों से जोड़ा जाता है। कभी कभी होता है कि किसी लड़की को देख लिया, मन में आकर्षण होता है, अपने आप हो गई, क्योंकि वो वे भी है। जैसे आपने रेडियो का एक फ्रीक्वेंसी लगा दे, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेव का रेडियो एफएम बजना चालू हो जाएगा, उसको हम नहीं कह सकते कि आपने आप नहीं बजा, वो आपने उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया, वो पकड़ लिया। तो आप पुरुष शरीर में हैं और वो स्त्री शरीर में है, तो एक पुरुष को देख के या उसके बारे में सुन के एक स्त्री को एक परिणाम होता है, वैसे उसको देख के एक अलग परिणाम होता है पुरुष को। वो होगा ही होगा, वो वेव ट्र करके जाएगा ही जाएगा। तो इधर वो कह रहे हैं कि स्त्री को देख के वो संबंध बनाने की काम वासना से आतुर होके कोई शादी तो कर लेता है, पर वो फिर टिकता नहीं, या टिक भी गया तो मतलब रोना धोना, रोज का लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो इसलिए बहुत कुछ और मैच किया जाता है कि लड़का किस स्वभाव का, किस स्वभाव की लड़की वह टिकेगी। तो क्योंकि वो केवल काम वासना क्या है, तो समझो साल भर का रिलेशनशिप है, खत्म हो जाएगा, पर जीवन जो 60 साल और निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए कैरेक्टर गुण इत्यादि देखने पड़ते हैं। ठीक है। देयर आर मेनी अदर कंसिडरेशंस, स्पेशली कैरेक्टर एंड टेस्ट, उसका चरित्र, उसकी रुचि। इफ द टेस्ट मतलब खाने का टेस्ट नहीं, उसका रुचि, यानी इस कार्य करने में रुचि होता है, इंटरेस्ट बोल सकते हैं वो। तो यहाँ कहा गया है देयर आर मेनी कंसिडरेशंस हियर। इफ द टेस्ट एंड कैरेक्टर डिफर बिटवीन अ मैन एंड वुमन, देयर कॉम्बिनेशन विल बी अनहैप्पी। अगर उनका रुचि अलग रहा तो दोनों दुखी हो जाएंगे। Even about 40 years ago in Indian marriages, the taste and character of boy and girl were first of all matched, and then they were allowed to marry. ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, नहीं नहीं तो 1974 75 की 74 में पकड़े लिखा होगा। उधर से पूरा 40 साल पहले, नहीं 2030 की बात करें, जब प्रभुपाद का शादी हुआ था, वो अपनी बात कर रहे बोल रहे कि ये ऐसे होता था लोगों में कि मैच किया जाता था। बोले अब जो है, मतलब इसका मतलब वो डिग्रेडेशन तब से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। वर्णाश्रम को तोड़ने का काम ब्रिटिशरों ने बहुत समय से कर रहे हैं। वो बंदूक से अटैक नहीं कर रहे हैं, वो कल्चरल अटैक कर रहे हैं।
वो पता ही नहीं, लेकिन कि हमारे से हरामी लोग भी इधर बैठे भी नहीं, तोड़ने नहीं देंगे हम। अब हम जोड़े और सिलाई करेंगे, टाँका लगाएंगे और अच्छे से टाँका लगाएंगे। जैसा इलावल वातापी को ना अगस्त मुनि कटक गए थे, वे अंदर में जो घुसे हैं उनको हम खा के कटक भी जाएंगे। उनको ही हरे कृष्णा करवा दिया प्रभुपाद ने, अंग्रेजों को ही ड्यूटी बना दिया। Even 40 years ago, this system was there. This was done under direction of respective parents. उनके माता पिता के निर्देशन में होता था. The parents used to astrologically determine the character and taste of the boy and girl. When they corresponded, the match was selected. उनका दोनों का देखा जाता था, गुण और रुचि, और उस हिसाब से दिया जाता था. This girl and boy are just suitable and they should be married. हाँ, तो तब वो डिसाइड करते दोनों ओके शादी कर सकते हैं. अदर कंसिडरेशन वर लेस इंपॉर्टेंट. बाकी चीजें गौण थी, उसको इतना मुख्य नहीं देखा जाता था. तो इसलिए गुण मैच होता है ना, गुण जो हम लोग 36 गुण मैच करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और उसके ऊपर दोनों का स्वभाव, रुचि, ये समाज देखता था क्या है, चर्चा करता था दोनों टिप पार्टीज, लड़का लड़की के बड़े लोग. ना भी बोलना होगा तो उसका लॉजिक होता था क्यों ना बोला जाए, क्योंकि कोई भी स्त्री है वो बच्चा दे सकती है, तो ऐसे नहीं कि वो प्रजनन नहीं होगा. ब्यूटी सब में है, ऐसे नहीं है कि नहीं. तो फिर देखा क्या जाए, गुण और रूप, और गुण और आपका रुचि. तो तब बड़े लोग बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे. तो बड़ों के चर्चा को कोई गलत नहीं मानता. समझो पूरा चर्चा के बाद पता चला कि इस लड़का का इस लड़की से विवाह नहीं हो पाएगा, ये अच्छा नहीं है, तो वो वही खारिज हो जाता था. लड़का लड़की को पता भी नहीं चलता था. तो माता पिता उस मैच्योर लेवल पे अपने में बात करते थे, वो नीचे आके बताते भी नहीं थे अपने बेटे को, या बेटी को नहीं बताते थे नहीं हुआ, बोलते थे हम लोग आगे देख रहे हैं, खत्म. तो वो ओ माय गॉड हाउ इट डिस्कार्ड्स मी, अब मैं उसका बैंड बजाऊंगी, ऐसा नहीं रहता था. आजकल भाई लड़का लड़की जाते ही नहीं थे. अब तो उल्टा हो गया, माँ बाप बैठे रहते, बोले आप दोनों जाके बात करो. वो बोलता है सुनना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसे करने वाली हूँ, तो एक काम करना, तू जाके बोल तुझे मैं पसंद नहीं हूँ. मतलब कुछ और ही चल रहा है. ये सिस्टम नहीं है. ब्रह्मा जी का सिस्टम ये है कि जाइए, माता पिता बात करें, उनके रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग समझें बात को, और इतने लोगों की जवाबदारी में शादी. तो कल अगर ब्रेकअप हो रहा है या कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सब लोग बीच में, कभी कभी ये चल गया फैमिली समझाने वो समझाने, समझो एक बार बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद समझाने की जरूरत नहीं, फिर बच्चे चालू हो जाता है वो उसके बाद नो क्लासेस. तो यहाँ कहा गया तो द सेम सिस्टम वाज आल्सो एडवाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन बाय ब्रह्मा. इसलिए ब्रह्मा जी भी वही रही. और ये नहीं देखा जाता लड़का कितना अमीर है, लड़की कितनी अमीर है, वो गौण है, देखा जाता है तो वो गौण है. पहले रुचि देखी जाती है. योर डॉटर शुड बी हैंडेड ओवर टू द ऋषिज अकॉर्डिंग टेस्ट एंड कैरेक्टर. इसलिए आपकी जो कन्या है उनको आप कन्यादान करिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, a person is classified according to whether he belongs to the godly or demonic quality. तो ऋषि देखा है तो इसका राक्षस गण है या देवगण है, तो ऐसा है. इट इन दैट वे द स्पाउस वाज सिलेक्टेड. उस प्रकार से जो उनकी पति पत्नी है वो स्पाउस मतलब लड़का की लड़की. भौतिक मत बोलिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है. आप में से कोई इंग्लिश मीडियम वाला, स्पाउस क्या होता है, लड़की होता है लड़का होता है? हाँ प्रभु जी, स्पाउस पूरा लड़की पूरी लड़की हो गई. तुम्हारा शादी हो नहीं गया प्रभु ना? जी, स्पाउस का मतलब दोनों होता है. मतलब वाइफ अपने हस्बैंड को स्पाउस बोल सकती है, हस्बैंड अपने वाइफ को स्पाउस बोल सकते ओ अच्छा, कॉमन वर्ड है. पति पत्नी से ट्रांसजेंडर पति मुझे पत्नी. स्पाउस मतलब सिर्फ पार्टनर होता है. स्पाउस मतलब पार्टनर. पार्टनर, हाँ, तो जो भी आपका पार्टनर है. ठीक ठीक. आप लोग नए नए पीएचडी हो ना इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग ज्यादा मतलब है. हाँ, आपका स्पाउस कब माउस बन जाता है पता नहीं चलता है. हाँ हाँ, जीवन में आता है स्पाउस, फिर बनता है हाउस, और फिर आप दोनों बन जाते हो माउस. अच्छा पोएम है. तो यहाँ पे लिखा है कि इन दैट द स्पाउस वाज सिलेक्टेड. उस प्रकार से एक दूसरे को चुना होता है. अ गर्ल ऑफ गॉडली क्वालिटी शुड बी हैंडेड ओवर टू अ बॉय ऑफ अ गॉडली क्वालिटी. जो देवगण से हैं उनको देवगण में ही विवाह होना चाहिए. जो अ गर्ल ऑफ डेमोनिक क्वालिटी शुड बी हैंडेड ओवर टू बॉय ऑफ डेमोनिक क्वालिटी. तो जो राक्षस गण होते हैं
तो ये एक्चुअली गण मैच होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से बनते हैं। ये ऐसे नहीं कि आपको देखिए ये ऐसे नहीं हो, कि दांत आ रही है ऐसा, वो गण गण मैच होते हैं। तो यहाँ का है देन दे विल बी हैप्पी, तब वो खुश होंगे। बट द गर्ल इज डेमोनियक एंड बॉय इज गॉडली, अगर लड़की राक्षस गण से है और लड़का देवगण से है, देन द कॉम्बिनेशन इज इनकम्पेटिबल, तभी गड़बड़ हो जाएगा, वो जमेगा नहीं। दे कैन नॉट बी हैप्पी इन सच मैरिज। वो शादी तो हो जाएगा, 1-2 दिन महीना चल जाएगा, फिर असली गुण जब बाहर आएगा, पता चल रहा है वो बैठे है, 2-2 मिनट में गुस्सा हो रही है, पति बोलता है, फिर बाद में पति बोलना ही बंद कर देता है, तो आप बोलते ही नहीं। अरे भाई बोलेंगे कैसे, बोलती तो तू अटैक मार देती है। हाँ हाँ, एक बार हुआ था, एक कोई माता जी मेरे से बात की, कर रही है, फिर वो एक एक लेवल के बाद फिर मेरे को लगा कि इसको कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही है, तो उसका ट्रैक ही बदल गया। थोड़ी देर बाद वो किसी और का गुस्सा मेरे पे निकल रही, मैंने मेरा क्या लेना देना है। फिर मैंने बोला माता जी आप गड़बड़ नहीं कर रहे? बोलते आपको नहीं बोलना है, मुझे ही बोलना है। मैं बोला बाप रे बाप, बोला ठीक है ओके बोलो। कई बार मैं सोचा कि जब ये कोई भी नहीं है तो इतना सुना रही है, तो पति को हो मार देगा बूम। हाँ, और उसको खुद नहीं समझता कि इसका लॉजिकल जवाब दूं कि इलॉजिकल जवाब दूं। आपने लॉजिकल जवाब दिया तो बोले बस यही बताते रहो आप, होली नेम होली नेम। हाँ, उसको वो एक बार जान गए ना कि आपके पास क्या क्या पैतरे है, फिर उसको उठा उठा के पटकते हो। इसलिए अच्छा हस्बैंड वो है जो कुछ 1-2 पैतरे जेब में रखे, जो कभी ना सस्पेंस। और पति लोग उल्टा रहते, पतियों से भी माता जी लोग कंटाल जाती है, वो बहुत आलसी हो जाते हैं। पहले वो खुद सब करता है बैचलर, एक बार शादी हो गया, हाँ ये ले आओ, मेरे जूते लाओ, तो अपाइज हो गया है तो तेरे जूते वो लाएगी, जा उठा के ले ले। हाँ मेरा ये ले आओ, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है, मैं देखा हूँ कुछ एल्डर भी होते हैं, कभी भी अपनी पत्नी को ये ले आई, वो ले, अरे भाई। कभी मैंने देखा यात्रा में, कभी कभी ऐसा होता है कि रूम्स ऐसे लेने पड़ते कि लड़का लड़की अलग, माता जी प्रभु जी को थोड़ा अलग रखना पड़ता है, रूम के बेड्स कभी 4 बेड होते हैं, तो एक फैमिली को नहीं देते, तो बजट में बैठता नहीं। तो अगर थोड़ी देर के लिए उनको एक दिन के लिए भी थोड़ा अलग किया ना, तो वो एकदम हम्म, वो एकदम वो हो जाते हैं कि मतलब क्या हो गया, मेरा काम कौन करेगा। मतलब प्रभु जी आपका काम का आप खुद करिए, लीजिए कपड़ा अपना निकालिए अलग से रही। तो वो अपाहिज जैसे हो जाती है। तो तो ये तो आदत हो जाता है कि सब पत्नी करेगी, तो वो भी एक बोल जाता है, पत्नी भी सोचती है कब ये मैं मुक्त हो जाऊं इन सबसे। तो होता है क्या करें, ये बोलते हैं ना विवाह एक ऐसा चीज है, वो मोतीचूर के लड्डू की तरह, खाए तो अच्छा लगता है, नहीं खाए तो पछताता है, और खाने के बाद भी पछताता है, और फिर नहीं खाया तो अच्छा बाद में भी अच्छा लगता है, तो ये मिक्स्ड है सब। जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है, इससे शादी बोलते हैं ना, वैसा है वो, परेशानी है। तो यहाँ कहा गया है इन हाँ एंड वो एट प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट मैरिड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड कैरेक्टर, मोस्ट मैरिजेस आर अनहैप्पी एंड देयर इज डाइवोर्स, फिर उसे फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। इट इज foretold in 12th canto of Bhagavatam that in this age of Kali married life will be accepted only on consideration of sex only। ये 12वें स्कंद में आता है जो प्रेडिक्शन है कि अब जो है केवल लावण्य केश धारिणम, जो बंदा है उसको अपने बालों से आकर्षण होगा। हाँ, लावण्य केश धारिणम, वो आदमी जनेऊ पहन के अपने आप को पंडित बोल देगा। हाँ? अभी एक नेशनल आदमी है ना जो कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, बताइए उसकी मति इतनी भ्रमिष्ट है कि नहीं वाला मुझको क्या है यार, तुम कहाँ है, नेशनल पार्टी का ओपोजिशन लीडर है वो, सर उसको इतना भी अक्ल नहीं कि जनेऊ कहाँ पहनना है, बताओ। रिकॉर्डिंग में नाम नहीं लेते हम लोग, पप्पू कुमार। तो ऐसा होता है। तो इट इज का ऐसा कहा गया है कि कली में केवल जो है काम वासना देख के विवाह किया जाएगा। वो श्लोक है 12वें स्कंद में है, देखना है तो निकाल सकते हैं वैसे। 12वें स्कंद में सिम्टम्स ऑफ एज ऑफ कलयुग लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय ही है, दूसरा तीसरा अध्याय, उसी में ये सारे सिम्टम है, उसमें से ये विवाह के सिम्टम्स भी ऐसे बताए गए। तो यहाँ प्रपद लिखते हैं व्हेन द बॉय एंड गर्ल आर प्लीज्ड इन सेक्स दे गेट मैरिड।
When there is deficiency in sex, they separate. जब उन्हें काम वासना की इच्छा होती है वो एक हो जाते हैं, विवाह कर लेते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं। तो विवाह जो है बहुत गहरा सब्जेक्ट मैटर है, ऐसा नहीं कि आप किसी को किसी से जोड़ दो। हाँ, आपने देख लिया, दिल आ गया, मेरा दिल, मैं जिसे प्यार करूंगा, वो थोड़ा एक ना भूत चढ़ जाता है, तब उतरता नहीं वो। इनफैक्ट उसको जितना माता पिता दबाएंगे उतना वो बढ़ता है। हाँ, इसलिए माता पिता बोलते कर मर जक मर जा, हमने तो हमारी बैंड बजवा ली, अब तू भी जा जा। मम्मी मैं नहीं रहूंगी वहां पे, तो पहले बोला था तो इतना खर्चा करवा दिया फिर भागी। ऐसा होता है क्या? आजकल तो डाइवोर्स अनेक कारणों से होती है, ये एक कारण है, ऐसे अनेक बहुत सारे कारण है समाज में। ये देखिए श्लोक का कह रहे तो ये देखिए नीचे आएगा, ये देखो ये आया, नीचे करो थोड़ा। हाँ, मेरा ये ना स्क्रीन ये और ये करना पड़ेगा तब दिखेगा। हाँ, नीचे जाओ, नीचे 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 दूसरे वर्ष में जाओ, और भी आगे वर्ष आएगा तो सब दिया है कि कैसे कैसे होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो हाँ, अभी नीचे करो। हाँ, इस श्लोक को पढ़ता हूँ मैं, हाँ ले लो। हाँ, इन कलयुग वेल्थ अलोन विल बी कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मैन्स गुड बर्थ। एक अच्छा जन्म उसको तब माना जाएगा उसका घर वाला मेरे। हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है 6 नंबर श्लोक है, खोलना तो 6 नंबर में है डायरेक्ट। हाँ, 6 पे जाओ, 6 पे जाओ, 6 पे जाओ, वो प्रभु जी ने शायद ट्रैक किया किसी ने। ये क्या है, दाम्पत्यम। ठीक है चलो छोड़ो। हाँ 6 पे जाओ, 6। प्रभु इससे पहले वाले में है। हाँ, ये हेयर स्टाइल वाला 6 में है, लेकिन वो दाम्पत्यम था, इससे पहले जो श्लोक था ना शायद 5 नंबर। हाँ हाँ, नाड्यम मैंने इसके पहले जाओ, शायद इससे पहले वाला श्लोक 4 नंबर ही था शायद। हाँ ये देखो तो, हाँ नीचे लो, एसेट सिंबल्स। धर्म जो है वो केवल चिन्ह रहेंगे। अब ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब सिम्टम्स हैं। इसमें कहा गया कि जो आकर्षण है उस मात्र से विवाह होगा। दैट इज नॉट एक्चुअल मैरिज बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड वुमन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली कहीं भी अपने संबंध बना लेते हैं, वैसे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर क्लियरली कह रहे हैं, तो एक्चुअली हमारा काम है इन सब चीजों पे काम करना। Therefore, the children produced in modern age are not exactly human beings. प्रॉपर देख लेवल आगे प्रॉपर बोलते हैं ये जो भी हैं ये लोग मनुष्य है ही नहीं, इसलिए ये जानवर की तरह जी रहे हैं। किससे शादी हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे को आइडेंटिटी करा है, माँ की तरह बनना है, बाप की तरह बनना है, किसकी तरह बनना है, वो अपना खुद अपना फिर टीवी देख के असुर बन जाते हैं। अभी वो एनिमे है ना, कौन सा है, जापानीज को एक शो है, उस शो को देख के जापान के बच्चे पगला रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं। वो शो को बैन कर दिया जापानीज गवर्नमेंट ने, ये हाल हो गया। तो therefore children produced in modern age are not exactly human beings. Human beings must be twice born. अगर कोई मनुष्य है जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात् भवेत्, जिसको संस्कार मिलना बहुत जरूरी, इसलिए उपनयन संस्कार होता था ना। आजकल क्या हो गया, उपनयन संस्कार भी एक औपचारिकता हो गई है। बस किसी को बुलाओ, वो कान छेद दो, ये कर दो, वो कर दो, हो गया, चलो खाओ खिला पिला दे ना। गुरु से संस्कार मिलने के बाद उपनयन होता है, जब वो हो जाता है क्वालिफाइड तब उपनयन होता है। ये नहीं कि बस आपने 20-50 हजार रुपए खर्चा करके गांव भोज करा दिया, हो गया ना। Human beings are twice born. The child is first born of a good father and mother, and then he is born of the spiritual master and the Vedas. दूसरी बार जब वो गुरु से वेद सीखता है तो वो बनता है। The first mother and father bring about his birth in the world, then the spiritual master and Vedas become his second father and mother. माता पिता जो इस दुनिया में उनको उसको लाते हो पहले, और फिर गुरु और वेद जो है उसके दूसरे माता पिता हैं। According to Vedic system, marriage for producing children, every man and woman was enlightened in spiritual knowledge. हर कोई आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता था, and that time their combination of to create a child, everything was scrutinizingly scientifically done. तो इस प्रकार सब कुछ जो है वो एक प्रॉपर सोच विचार से किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे विवाह का और कन्याओं को दान में देने का जो प्रक्रिया है वो ब्रह्मा जी ने समझाया। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस, मुझे ना हाथ दिखाई नहीं देगा, एक मिनट तो कर। प्रॉब्लम ये है ना, मुझे हरिंदर एच का हरिंदर माता जी दिख रहा है। हाँ, आप नाम लिख रहे हैं हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस।
प्रभु जी वेदांत पढ़ाइए ना जल्दी से, आ रहे समय है, बहुत जरूरी हो गया है प्रभु जी। एकदम समझ पढ़ा देंगे वो। अब हो गया, मैं थोड़ा खाली हो गया हूँ, मैं पढ़ा ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली 125 में रथ यात्रा आ गया, पर अभी मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके बीच आऊंगा। रेखा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मेरा बर्थडे है प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल, विजयी भव, रेखा माता जी की जय। बस प्रभुपा जी आपके आशीर्वाद रहने दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणवेश, प्राण वल्लभ, अनम्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कमलेश कुमारी माता, करना। रेणु माता आप बताइए, रेणु माता की जय हो। रेणु माता प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म। प्रभु जी आप कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जो शादी है, जो विवाह है, वो प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से ही मिलता है ना? तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करिए ना प्रभु जी। आपका शादी हो गया माता, जब क्या टेंशन ले रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। बच्चों की तो बाकी है प्रभु जी। देखिए ऐसा है, वो हम लोग बोलते हैं कि मैरिज आर मेड इन हेवन, ये वो, ठीक है, बहुत कुछ तय भी होता है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या है, आपको मालूम है क्या किससे तय है? आपको तो मालूम नहीं है, तो आप चुपचाप जो प्रोसीजर फॉलो करिए, सिंपल। जो तय का मतलब क्या है, आपने इस लड़की के बारे में सोचा, मेरे बेटे के लिए ये लड़की अच्छी है, हजारों चीजें सोची, बाद में पता चला कि कुछ तो कारण हुआ, विवाह नहीं हुआ, और जो जिसको तुमने सोचा नहीं उससे विवाह हो गया। बोलता रहे ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो वो खेल जो भगवान को खेलना, वो खेलेंगे, आप अपना कर्तव्य और जितना आपका बुद्धि, मन, धन, वो सब हिसाब से आप लगाइए दिमाग। खेल है ना ये, दुनिया तो खेल है, बाकी सब क्या क्या डिसाइडेड है इसको तो। मतलब जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए, जो श्रील प्रभुपाद जी ने भी गाइडलाइन दी है, बाकी भगवान की इच्छा। कौन से वाले प्रभुपाद जी, इस्कॉन वाले, ऋतिक वाले? दोनों के एक ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यस, हमारे श्याम प्रभु का क्वेश्चन था, श्याम प्रभु पूछिए। हमारे बीच श्याम प्रभु है, मैं कैमरा वहां घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारे कपड़े पड़े वहां व्यस्त अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। बोल रहे थे ना। हाँ, सुलभा माता म्यूट। जो धर्म का पालन करता है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि मनुष्य का 2 जन्म होता है, एक माता पिता देते हैं और दूसरा गुरु देते हैं। तो जैसे अगर किसी को दीक्षा लेनी हो तो उसके लिए प्रणवेश म्यूट करिए, सुलभा माता म्यूट करिए। म्यूट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से आपको बाबा का दर्शन करता हूँ, ये लीजिए, श्याम बाबा का दर्शन करिए, बोलिए। तो हर एक जो आचार्य है या फिर हर एक जो संप्रदाय है, तो उसका भी तो मतलब धर्म के ऊपर जो अलग अलग मत है कि नहीं शादी ऐसी होनी चाहिए तो वैसी ही होनी चाहिए। तो जो वो जो संप्रदाय है या फिर वो जो आचार्य है, वो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पार्टी वाले को जो है मतलब मनुष्य ही नहीं समझता है कि अरे ये तो धर्म। क्वेश्चन फिर क्वेश्चन क्या है? तो फिर ऐसे कैसे होगा? फिर मतलब उस हिसाब से तो हर एक जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के लिए मनुष्य नहीं। तो इनका कहना है कि ऐसे तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं। धर्म की व्याख्या अलग अलग, तो धर्म की व्याख्या नहीं बदलती है। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो एक स्ट्रेस पॉइंट है, मनुष्य नहीं, क्या मनुष्य तो है आत्मा, वो मनुष्य नहीं, मतलब जो उसका मनुष्य का वैल्यू है, वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका जीवन प्राणी की तरह हो जाएगा, ऐसा कह प्रभुपाद। आपको पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा विट भी लगाना पड़ता है। वो लिटरल वाला लेने से पहले लिटरल लेते लेते उसके पीछे का मर्म भी होता है। तो एक तरह से सच में मनुष्य नहीं, क्योंकि अगर ऐसा जी रहा है तो कोई दूसरा गुरु नया व्याख्या नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजी से विवाह होता है, ये शास्त्रिक है, इसमें कोई नया गुरु नहीं। तू नया गुरु बनेगा, तेरे चलोगे, ऐसा कुछ नया मत सीखा। नहीं। हाँ, जैसे जैसे क्या है प्रोजेक्ट, 2 पार्ट्स होते हैं कि मतलब एक सिद्धांत का पार्ट की और दूसरा ब्रह्म और ये समझा, और दूसरा जो है वो व्यवहारिक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। हाँ, तो दोनों शास्त्रों में ये है ना। कुछ भी नहीं, सब ओके, सेम लाइंस में पढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं पढ़ाते। कौन सा गुरु जी है जो बताता है तो पत्रिका मत देखो,
कौन है गुरु जी जो बोलते हैं पत्रिका मत देखो? ऐसा कौन सा गुरु है? अगर आप जेन्युइन गुरु के पास जाओगे एडवाइस देने के लिए कि हम विवाह करना चाहते हैं, तो पहला चीज क्या बोलते हैं? पत्रिका देखो, खत्म। अलग क्या कर रहे हो? झूठों का क्वेश्चन पूछने से कुछ भी। बैठ उधर पीछे जा। और एक सवाल है, आप पूछो। और एक सवाल था कि बाबा श्याम प्रश्नों के पिटारा है, बोलिए। जो मतलब जो जन्म के टाइम पर जैसे मतलब तारे वगैरह ये सब जो होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा स्वभाव तय होता है। हमारा जो कर्म होता है उससे जो अगला जन्म मिलना है, तो क्या स्वभाव से मिलेगा वो उधर ही तय होता है। उस हिसाब से उस तारों के बीच में जन्म होता है। तो हमको लगता है कि तारे निमित्त हैं, लेकिन हमारा पिछले जन्म का कर्म और स्वभाव। उसका एग्जैक्ट साइंस क्या है? मतलब कोई बोल सकता है कि दोनों में पहले क्या है? कर्म। अगर आपका इस जन्म में जन्म हुआ, इस घर में जन्म मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो पहले तय था ना। तो जीव गर्भ में जब गया, आप कब गिनते हो? जब गर्भ से बाहर आए। लेकिन आप गर्भ में गए भी थे ना, वीर्य के माध्यम से। जब गर्भ में गए तो आपका तय था ना कुछ क्या क्या होगा। तो इसलिए उस टाइम में अब बाहर है, उसको मैच करने वाला जो कैलकुलेशन है उस टाइम में अब बाहर है। तो जब हम लोग किसी को मतलब बाहर के आदमी को जब समझाते हैं, तो मतलब वो ये सवाल पूछ सकता है कि मतलब आप जो है केवल पतरा के ऊपर जो है वो कैसे तय कर सकते हैं क्योंकि किसी का नेचर क्या है? नहीं, क्योंकि पिछला जन्म में क्या करना था नहीं पता नहीं था, लेकिन अब जो निमित्त मिला है कैलकुलेशन, उससे पता चल जाएगा कि प्रारब्ध नियति ने मुझे किस समय भेजा। तो फिर उसका मतलब क्या है? मतलब कोई सवाल उठा सकता है कि मतलब इसको आप रिवर्स कैसे- इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल है। अब समझो तुम यहाँ साधु के भेष में हो, तो अब तुमको अभी देख के हमको समझ में आ गया कि तुमने पीछे क्या क्या विचार किया होगा। तुमने संसार का विचार किया होगा, भोग वस्तुओं का विचार किया होगा, और बाद में तुम्हें लगा होगा कि ना ये सब बेकार है, इससे अच्छा मैं भगवान का सेवा करूं। तो ये तुम्हारा विचार हुआ, तब तुमने ये वेश धारण किया और अभी सेवा कर रहे हो। तो अब वो जो विचार क्या किया था वो तुम्हारे वस्त्र सब बता देते हैं। अब वही को आर्मी का कपड़ा पहनता है, एकदम बंदूक लेकर खड़ता है, हमको पता है इसके माइंड में क्या चलता है। तो वैसे ही जो आपका जन्म हुआ, तो जन्म से पहले भी आप थे ना गर्भ में, उससे पहले भी तो आप कहीं थे। तो जब समय आ रहा है आपके जन्म का, काल आ रहा है, तो आपका स्वभाव जैसे होने वाला है, समझो उग्र स्वभाव है, तो ऐसा होगा कि वो जो आपका जब तिथि निकलेगा निकलने का, वो वही निकलेगा। अच्छा, इसमें संस्कार का क्या रोल होता है? तो संस्कार होता है कि वो तो कंडीशन स्थिति है ना, बद्ध स्थिति है। जो 16 संस्कार बता रहा हूँ, जो पहले का आपका स्वभाव है वो बद्ध स्थिति है, उससे तो आप बद्ध हो ना, तब तो बद्ध हुए। तो अब जब आप बाहर आओगे तो आपको और शुद्र बनने का मौका मिलेगा। यानी आपको और निम्न स्तर के मन का क्या है ना, मन हमेशा नीचे वाला लेता है, मतलब जितना पाप कर लो उतना उसका सिक्योर लगता है इस दुनिया में। तो उठने के लिए एनर्जी लगता है, तो उठने के लिए जो शक्ति मिलता है वो आपको जो गुरु है वो देता है। अब जैसे हम लोग कल पूरा रथ यात्रा किए, सबके एकदम थक गए, और लास्ट में जाके ऐसा लगा था किसी वो हॉल के किसी चेयर में जाके सो जाओ, तब तक ये प्रभु जी लेके गए मेरे को इधर से मसाज करवा दिए, वो कर दिया एकदम, मैं एकदम ऐसे एनर्जेटिक डब्ल्यू खेलना है। तो क्या है कि जो संस्कार है, 16 संस्कार, ये आपके माइंड में इंप्रेशन डालते हैं। अभी विवाह क्या है सर, ध्यान से सुनो। दो लड़का लड़की आए, एक दूसरे को हार डाले, सिंदूर लगा दिए, मंगलसूत्र पहना दिए, और वो अग्नि के सामने फेरे लगा दिए। अब ऐसे तो कोई भी आजकल पागल लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वो लेते हैं, उसमें लकड़ी डाल के रॉकेट डाल के जला देते हैं, और खुद अपने से फेरे अरे वो विवाह नहीं है। विवाह एक संस्कार है। जब सारे दोनों तरफ से रिश्तेदार आते हैं, समाज आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पहचान के, वहां आपका आतिथ्य स्वीकार कर, जैसे वाला वो विवाह स्वीकार कर रहे हैं, और आपको बंधन में आपका दायित्व तो ले रहे हैं, और वो अग्नि में विष्णु को आह्वान किया जा रहा है कि आपकी ये कन्या भी इसको दी थी आपने, वो कन्या भी इसको दे रहा है। पानी ग्रहण समारोह होता है ऐसे बकायदा प्रॉपर। तो वो लड़की को फिर फील होता है कि अब मेरा कन्यादान हो गया, मन में जो उसको था कि मैं इधर की हूँ, अब मैं इधर की हूँ, संस्कार हो गया, उसके माइंड में हो गया। जैसे छोटे बच्चा है ना, किधर भी जाके खा लेता है, तो माँ बोलते नहीं, कोई भी अंकल कुछ भी देंगे नहीं खाना है, मुझे पूछे बिना नहीं खाना है, जो मैं डब्बा दूंगी वही खाना है। तो उसको कोई भी बोलता है ना, अरे ये लो कुछ खाओ, नो, बोले क्यों,
मेरी मम्मी ने कहा है बाहर का नहीं खाना। वो संस्कार उसको बचाता है। बाहर का खाएगा, कोई कुछ मिला के किडनैप कर लिए तो बच्चों को समझाए थे किसी से बात नहीं करना, स्कूल बस में बैठना है, चुपचाप घर। वो बस वाले अंकल है ना, उनको हाथ दिखाएंगे तभी अंदर जाने, नहीं तो नहीं जाने। कोई भी ड्राइवर चेंज हो गया तो नहीं जाना है, ऐसा भी बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो मन में लेकिन क्या आ गया, संस्कार आ गया। जब वो देखता है, वो जो बोलते हैं वो शुभ मंगल सावधान, उसको बहुत टेंशन होता है कि यार मैं शादी तो कर रहा हूँ, अब उससे पहले कमिटमेंट है ना, उससे पहले सब सोच लो यार, ये फिर मैं रह पाऊंगा, ये होगा वो होगा, सोचते सोचते ठीक है, अब मन का क्या हो गया, ठीक है मैं कर रहा हूँ, तो हो गया। तो और उससे क्या होता है, आत्मा क्यों नहीं, अंतिम संस्कार है जिसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो फंसा हुआ है तो दिखता नहीं, वो हिल नहीं सकता, लेकिन वो रहता वही है। तो जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तो फालतू के क्वेश्चन मत, मुझे पत्थर से मारूंगा मैं तेरे को, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, तो मतलब मैं यही पूछ रहा था प्रभु जी, हाँ, कि फिर मतलब ये जो संस्कार है मन पे जाता है, आप बोल। वो केवल साइकोलॉजिकल है क्या? साइकोलॉजी बाकी बाय प्रोडक्ट हो गया ना। अगर तेरे मन में अभी यहाँ से नींबू निचोड़ दिया, तो तू उसको देख के तेरे मुंह से पानी क्यों आता है, क्योंकि तेरे मन में नींबू का वो टेस्ट था ना, इसलिए आएगा। तेरे सामने सांप को छील के उबाल दिया तो तेरे को नहीं, वो चाइनीज को पानी आएगा मुंह में, तेरे नहीं आएगा, क्योंकि उसको टेस्ट है। तो मन में तेरे एक कल्चर है, उस कल्चर को धार्मिक स्थान देने के लिए उसकी विधि है, उस विधि को कर दे तुम में, वो आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी वो प्रवेश कर जाती है, समझे। बाबा बाबा जी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन काम का पूछते हैं, लेकिन उसको जवाब देने से पहले ना मुझे मारने का मन करते रहता है, क्यों पता नहीं, वो मेरे संस्कार हुए नहीं ठीक से, लगता है गुरुजी वाले। बोलो, और एक है प्रभु जी को क्वेश्चन, आज दिन प्रभु जी का है, बहुत दिनों बाद मिला है, पूछो। प्रभु जी जैसे अब संस्कार की बात है, तो अभी पिछले जन्म में उसका ये तय है कि मतलब अगला शरीर उसको स्त्री मिलने वाला है, लेकिन एक संस्कार होता है पुंसवान संस्कार। तो पुंसवान संस्कार में मतलब ऐसा होता है कि उसके चांसेस होते हैं कि वो जो है वो जो गर्भ है वो तीसरे चौथे महीने में वो संस्कार होता है गर्भ में ठीक है, तो क्या आगे क्या। तो वो जो है वो पुरुष में मतलब उसको शरीर मिल सकता है, तो ऐसा उसका अब ऐसे महान विधि वाले लोग हैं, कर सकते हैं, इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, इसका मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, ये किसी तुम गर्भदान ज्ञानी से पूछ सकते हो, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े भी योगी लोग पानी छीट देंगे तो लड़का का लड़की हो जाएगा। वो तो 11 वर्ष में जो भी जाता है स्त्री बन जाता है, तो एंट्री मारते ही बन जाते हैं। नारद मुनि डुबकी मारते नारदीय गोपी बन गए, गोपेश्वर महादेव बन गए, तो ऐसा वो कोई दिक्कत नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। अब वो प्रोसेस मुझे मालूम है। हरी बोल। तो अभी क्या करते हैं, 9:38 हो गए हैं, बाकी लोग के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक 2 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। एक डिवोटी है माता जी, आकांक्षा नाम है उसका, उसने रिक्वेस्ट किया था, वो थोडं करताल तरी पुढच्या पाऊच मध्ये या बाजूला खालच्या पोहोचल्या खालचं पोहोचा त्याच्यात, तो थोड़ा कीर्तन कर देते हैं, और भी कुछ डिवोटी हैं उनके लिए थोड़ा सा कीर्तन कर देते हैं, रिक्वेस्ट किया था, तो आप लोग भी रहिए थोड़ा कीर्तन। प्रभु जी इसकी अलग से रिकॉर्डिंग करवा लीजिए प्लीज, थोड़ी सी आपके, फिर हमें भेज दीजिए। हाँ, ये कीर्तन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एपिसोड नंबर है 676 है ना, एक मिनट, कौन सा नंबर एपिसोड है ये एपिसोड नंबर है 676 नंबर का एपिसोड है। इसको रख लीजिएगा, बाद में इसको ना जब भी यूट्यूब पे चला जाएगा तो किसी को बोलेगा वो एडिट कर देते हैं, वो काट के आपको दे देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे, ठीक है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे स्वीकार करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब हो जाए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण।